राधे राधे। आप सभी को ठाकुर जी के इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए आज हम अपने ठाकुर जी के साथ अपना डेली रूटीन किस प्रकार से करते हैं उसके विषय में यह वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, ठाकुर जी की सेवा बहुत सौभाग्यशाली लोगों को करने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ठाकुर जी को प्रातःकाल जब आपके पास समय हो, देखिए सर्दियां हैं तो आप 7 से 8 के बीच में भी कर सकते हैं। इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार जब ठाकुर जी को उठाएं तो पहले ताली की 3 थाप दें, फिर घंटी की मधुर ध्वनि सुनाएं, उसके बाद स्नेह से प्यार से उनको उठाएं। उठाकर हम उनको गुनगुना जल पिलाते हैं। इसी प्रकार से हम अपनी श्री जी को और अपने छोटे माधव जी को भी उठाते हैं। इस तरह से हमारे ठाकुर जी जब उठ जाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद ही उनके स्नान की व्यवस्था करते हैं। सर्दियों में कान्हा जी को स्नान कराते समय गुनगुने जल का ही प्रयोग करें। और यदि आप प्रतिदिन स्नान ना कराना चाहें, ठंड अधिक हो, तो कान्हा जी के शरीर को गुनगुने जल से पोंछकर भी आप उन्हें स्नान करा के उसका पुण्य फल भी प्राप्त कर सकते हैं और कान्हा जी के पोशाक भी बदल सकते हैं। देखिए, कान्हा जी की जब भी सेवा दें, आप राधा नाम का सुमिरन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण जो राधा नाम के सुमिरन से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से कृपा करते हैं कि यदि राधा नाम कोई भी ले लेता है तो उसके सभी जो बुरे कर्म होते हैं उनका फल समाप्त हो जाता है और उस पर भगवान बहुत कृपा करते हैं। इस प्रकार से ये हमने गुनगुना जल लिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक तुलसी दल पत्र डाल लिया है। उसके बाद किसी भी सूती वस्त्र से जो आपने ठाकुर जी के लिए बना रखे हैं उनसे इस प्रकार से पानी को हल्का सा निचोड़ के आप ठाकुर जी के पूरे शरीर को पोंछ दें। देखिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं और हम उन्हें एक बालक के जैसे सेवा देते हैं। और जब हम ठाकुर जी को घर में विराजमान कराते हैं तो वो हमारे घर के स्वामी होते हैं, लेकिन हम क्योंकि उनको बालक समझ के सेवा देते हैं इसलिए सर्दियों में उनको ठंड ना लगे, इसलिए आप ऐसे भी प्रभु को सेवा दे सकते हैं। स्नान कराने के बाद थोड़े से देसी घी से, बादाम के तेल से इस तरह से यदि आप मालिश कर दें और मालिश करने के बाद उनको अंग वस्त्र पहनाएं तो बहुत अच्छा होता है। इस तरह से हम अपने ठाकुर जी को ये प्रतिदिन की सेवा देते हैं। राधा नाम का जप करते हुए आप ठाकुर जी को यह सेवा दें। देखिए, भगवान भाव से आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं और आवश्यक नहीं कि आप बहुत अधिक समय लगाएं या आप बहुत विधि विधान से ही उनकी पूजा करें। आप अपने समय, अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रभु को सेवा दे सकते हैं। इस तरह से हमने ठाकुर जी को अभी प्रातःकाल इस प्रकार से इनको वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो थोड़े मोटे वस्त्र ही आप पहनाएं। इस तरह से हमने घर में ठाकुर जी के लिए इस तरह की पोशाकें बना रखी हैं, ये बहुत ही सरलता से बन जाती हैं। फिर ठाकुर जी को प्रतिदिन आप श्रृंगार कराएं। और देखिए, आपके भाव हैं, आप अपने प्रभु को जैसे भी चाहें उस प्रकार से रखें। इसमें कोई भी बंधन नहीं है कि आप प्रतिदिन नए वस्त्र पहनाएं या धुले वस्त्र पहनाएं। यदि सर्दियों में वस्त्र सूख नहीं पा रहे हैं तो आप उनमें अंग वस्त्र धुले पहनाएं और बाहर के वस्त्रों को गंगा जल से थोड़ा सा छिड़क कर उनके ऊपर उनको पुनः धारण करा सकते हैं। इस तरह से इत्र सेवा आप प्रभु को अवश्य दें। और क्योंकि मेरे ठाकुर जी बाल स्वरूप में हैं तो उनको नज़र न लगे, इसलिए हम उनको प्रतिदिन काजल का टीका लगाते हैं। और प्रभु को दर्पण सेवा अवश्य दें। ऐसे दर्पण सेवा से हमारे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी अगर करेंगे तो बहुत कम समय में इस तरह का रूटीन आप कर पाएंगे। और ये हमारी श्री जी हैं, श्री जी का जो स्नान होता है वो हम गुप्त रखते हैं। उनको एकांत में स्नान करना पसंद होता है। और देखिए, श्री जी को भी ठाकुर जी के जैसी ही सेवा देनी चाहिए। उनको भी आप अंग वस्त्र प्रतिदिन धुले ही पहनाएं। देखिए, इस तरह के वस्त्र जो अभी हमने प्रभु को धारण कराए हैं ये पोशाकें आसानी से सूख जाती हैं। यदि आप कई पोशाकें रखें और प्रतिदिन इनको धुलकर पहनाना चाहें तो ये सूख जाती हैं, ठंड पर भी सूख जाती हैं। लेकिन यदि ऊनी पोशाकें नहीं सूख रही हैं तो उनको आप गंगा जल छिड़क के पहना सकते हैं। इस तरह से श्री जी को काजल का टीका लगाया। हमारी प्यारी सी सुंदर सी किशोरी जी हैं ये। और देखिए, हमने इनको दर्पण सेवा दी है। और जब किशोरी जी को दर्पण सेवा देते हैं तो लाला बड़े प्रसन्न होते हैं। किशोरी जी को सेवा देते समय कृष्ण भगवान का जप करें और इस प्रकार से किशोरी जी की दया आपके घर पर सदा बनी रहेगी। जहाँ पर राधा कृष्ण जी की पूजा होती है वहाँ दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहता है।
घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों का जो प्रेम है आपस में वो बहुत अधिक हो जाता है। हमारे घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह जाता। जब सुबह शाम ठाकुर जी के सम्मुख आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसकी कृपा से, भगवान की, आपके घर में हर प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और ये देखिए, जब हम अपने घर से तुलसी मंजरी निकालते हैं तो हम इस प्रकार से अपने ठाकुर जी के लिए उससे एक माला बना लेते हैं। इस तरह से आप तुलसी मंजरी का एक सही सदुपयोग कर सकते हैं और इसको आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको कलावे से भी बना सकते हैं। तुलसी माता जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, श्री हरिप्रिया हैं, उनका यदि आप माला बनाकर ठाकुर जी को पहनाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आप कभी कभी ऐसा माला बनाकर भी अपने प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से हमने एक माला बनाई है। जब भी हम तुलसी जी से उनकी मंजरी उतारते हैं, तुलसी मंजरी उतारने का तो आपको पता ही है कि एकादशी, रविवार और अमावस्या तिथि को छोड़कर आप अन्य दिनों में शुद्ध अवस्था में मंजरी उतार सकते हैं। और देखिए, ठाकुर जी को हमने ये सुबह उनके गुनगुना दूध पीने के लिए उनको प्रसाद स्वरूप में हमने उनको अर्पित किया है। और ये हम अपनी श्री जी को भी समान सेवा ही देते हैं। देखिए, ठाकुर जी के किसी भी भोग प्रसाद में आप तुलसी दल पत्र अवश्य डालें। और एक दीपक प्रज्वलित किया है। सुबह सुबह बहुत बार हम भोग प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी मिठाई ही प्रभु के आगे भोग प्रसाद में समर्पित कर पाते हैं। आपका जो भी दिनचर्या है, आप जिसमें भी सहज हों, या यदि आप बिना लहसुन प्याज का सुबह आप भोग प्रसाद तैयार कर पाएँ तो वो अवश्य कराएं। देखिए, सुबह की सेवा के बाद हमने ये अपनी रात्रि पूजा के बाद का आपके साथ वीडियो शेयर किया है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी अब रात्रि सेवा, हम जो संध्या पूजन है वो कर चुके हैं और ये हम रात्रि में अपने भगवान जी को किस प्रकार से शयन करा रहे हैं, इसका ये आधा वीडियो हम आपके साथ उसी विषय पे शेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारे ठाकुर जी को इस प्रकार से कम्बल उड़ा रखा है। शाम होते होते थोड़ी सर्दियाँ हो जाती हैं और सर्दियों के दिनों में 7 से 8 बजे के बीच में यदि आप ठाकुर जी को शयन करा दें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं और उन्हें बहुत आराम की आवश्यकता होती है और सर्दियाँ भी होने लगी हैं तो ठाकुर जी को इससे सुख पहुँचता है। और देखिए, उनके आभूषण, उनकी बांसुरी, उनकी पोशाक हम सब उतार कर और उनको ऊनी वस्त्र धारण कराएंगे। आप देख सकते हैं मेरे लाला कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और संध्या समय हम प्रभु का जब आरती और पूजन कर लेते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ से प्रसाद हटा देते हैं, फूल वगैरह वहाँ से हटाकर अलग रख देते हैं और इस तरह से ठाकुर जी को अंग वस्त्र पहने रहने देते हैं। उसी के ऊपर से हम ऊनी वस्त्र धारण करा देते हैं। इस तरह से ठाकुर जी को ठंड भी नहीं लगती है और हमारे ठाकुर जी की जो रात्रि सेवा है उसका रूटीन इसी तरह से होता है। प्रकार से हमने अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को रात्रि में ऊनी वस्त्र धारण कराए हैं। इनके नीचे हमने अंग वस्त्र धारण करा रखे हैं। देखिए, प्रभु को कभी भी ऊनी वस्त्र सीधे ना पहनाएं, उनके नीचे अंग वस्त्र अवश्य पहनाएं और इससे आपके कान्हा जी को ठंड भी नहीं लगती। ये हमारे भाव हैं। और हमने ठाकुर जी को इस प्रकार से कैप भी लगा दिया है। और देखिए, ये ऊनी वस्त्र प्रतिदिन धोना संभव नहीं है, क्योंकि यदि आप धुल देंगे तो सर्दियों में सूख नहीं पाते हैं, धूप नहीं निकलती है। ऐसी स्थिति में आप इस पे गंगा जल छिड़क कर इसको प्रतिदिन पहना सकते हैं। इस तरह की आप कई पोशाकें रख सकते हैं। और यदि आप प्रतिदिन नई पोशाक पहनाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हम हमारे ठाकुर जी को ऊनी वस्त्रों को कभी कभी गंगा जल छिड़क कर भी पहना देते हैं। देखिए, हर किसी के लिए संभव नहीं होता कि वो प्रतिदिन नई पोशाक लाकर पहना सके। और यदि आपके पास भी कुछ सीमित पोशाकें हैं तो आप अपना मन छोटा ना करें, बस अंगवस्त्र धुले हुए ही पहनाने चाहिए। यदि अंगवस्त्र आपने जो अपने ठाकुर जी को गर्मियों में सेवा देते समय पोशाकें धारण कराई थी, आप उनको अंगवस्त्र की तरह ही प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से वो वस्त्र पतले होते हैं, कॉटन के होते हैं, तो वो आसानी से सूख भी जाते हैं और वो अधिक संख्या में सभी के पास होते हैं। तो इस तरह से वो वस्त्र आप धुले हुए पहनाएं। ऊपर से ये ऊनी वस्त्र जब आपको लगे कि धूप है और ये सूख जाएंगे आसानी से, तब आप इनको गुनगुने पानी में हल्का सा शैम्पू डालकर धुलकर सुखा लें। ठाकुर जी के ऊनी वस्त्रों को आप हमेशा अलग बर्तन में ही उसको धुला करें
और उसके जल को इधर उधर ना फेंकें। साबुन का पानी है तो उसको कच्ची मिट्टी में डालें और खाली पानी से गुलाब जल मिलाकर यदि आपने ठाकुर जी के वस्त्रों को धोया है तो उनको आप किसी गमले में डाल सकते हैं। इस तरह से हम हमारे ठाकुर जी की रात्रि शयन कराने से पहले सेवा देते हैं। आप प्रभु के चरण अवश्य दबाएं। इसके लिए आप गुनगुना घी ले लें और उससे आप उनके पैरों की मालिश कर सकते हैं। आपके पास जितना समय है आप उस हिसाब से सेवा दें। देखिए, भावों की सेवा है, आपकी समय आपकी परिस्थिति के अनुसार है, कोई किस प्रकार से करता है आपको इसमें नहीं पड़ना है। आपके ठाकुर जी हैं, आप अपनी समय के हिसाब से, अपनी स्थितियों के हिसाब से आप उनको सेवा दें। भगवान भाव देखते हैं और जिस प्रकार से आपसे बन पड़े आप वैसी सेवा दें। उनकी सारी चीज़ें एक जगह रखें और उनका जो बिस्तर हो उसको अच्छे से आप सुनिश्चित करें वो मुलायम हो, साफ़ सुथरा हो। कान्हा जी का बिस्तर, आप इसके ऊपर यदि एक कवर डाल लेते हैं तो आपको धोने में आसानी रहती है। ये हमने नया बिस्तर बनाया है, अभी इसका कवर हमको बनाना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से जब ज़्यादा ठंड हो तो इसके ऊपर आप एक ऊनी ब्लैंकेट भी बिछाकर उसके ऊपर से भी कान्हा जी को शयन करा सकते हैं। कान्हा जी को, श्री जी को शयन कराते समय विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए, उनका श्रीमुख एक दूसरे के सम्मुख ही होना चाहिए। इस प्रकार से ही श्री जी और कान्हा जी को शयन कराया जाता है। इस प्रकार से जब रात्र में हम चरण दबाते हैं तो कान्हा जी के चरण दबाते समय राधा जी और राधा जी के चरण दबाते समय कान्हा जी का नाम लेते हैं। और इस तरह से जब जाड़ा अधिक होता है तो आप रजाई उड़ाएं। अभी हमने मोटा ब्लैंकेट उड़ा रखा है। रात्रि में भगवान के लिए भोग प्रसाद अवश्य रखें, उनके पास उनकी बांसुरी रखें, थोड़ा सा जल और आप दूध भी रखें, सारी चीज़ें आप ढक कर रखें। इस प्रकार से भोग प्रसाद उनके पास अवश्य छोड़ें और सारी लाइटें बंद ना करें, एक लाइट जलने दें। इस प्रकार से भगवान की रात्रि सेवा के बाद हम उनको प्रणाम करके और प्रभु के पास उनका भोग प्रसाद छोड़ देते हैं।